एक दिन एक काली मीना उड़ते हुए एक दरख्त की शाख पर आ बैठी। वहां बैठे बैठे उसने एक सफेद बतख को पास के तालाब में तैरते देखा। बतख के सफेद चमकदार पर देखकर कुछ देहाती उसे सराहने आए और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। काली मैना को तजस्सुस हुआ। वो बतख के करीब उड़कर गई, मगर जैसे ही देहातियों ने मैना को देखा, उन्होंने हाथ हिलाकर उसे भगाने की कोशिश की। मैना ने दिल में सोचा, शायद वो डरते हैं कि मैं जगह गंदी कर दूंगी। उदास होकर मैना एक और दरख्त पर जा बैठी, लेकिन वहां भी लोगों ने उसे नापसंद किया और भगा दिया। अब वो दिल गिरफ्ता हो गई। उसे लगा कि लोग बतख को उसके सफेद परों की वजह से पसंद करते हैं और उसे उसके काले रंग की वजह से नहीं। दिल बोझल होकर मैना गांव छोड़कर एक घने जंगल में जा पहुंची। वो एक ऊंची शाख पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। उसने खुद से कहा, लोग मुझे सिर्फ इसलिए नापसंद करते हैं कि मेरे पर काले हैं। काश मेरे सफेद पर होते जैसे बतख के, तो मैं भी खुश होती। उसी वक्त एक बूढ़ी मैना वहां से गुजर रही थी। उसने उसे रोते देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रही हो? काली मैना ने जवाब दिया, मुझे अपने काले पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोग मुझे पसंद नहीं करते। बूढ़ी मीना मुस्कुराई और बोली, अगर तुम किसी भी परिंदे जैसे दिखना चाहो तो किसका इंतखाब करोगी? काली मैना ने फौरन कहा, मैं बतख जैसी बनना चाहती हूँ। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई चश्मा है। अगर तुम साफ दिल से उसमें नहाओ तो तुम्हारी शक्ल बदल सकती है। लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम खुद बतख से जाकर पूछो, क्या वो वाकई खुश है? काली मीना ने बात मान ली और वापस तालाब पर गई। उसने बतख से पूछा, प्यारे बतख, तुम्हारे सफेद पर बहुत खूबसूरत है। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम खुश हो? बतख ने नीचे देखा और कहा, तुम्हारी बातों का शुक्रिया, मगर मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे कैद में रखते हैं, मुझे आज़ादी नहीं मिलती। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो शायद मुझे गोश्त के लिए इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा भी होंगी या नहीं। काली मैना हैरान रह गई। फिर पूछा, तो तुम्हारे ख्याल में सबसे खुश परिंदा कौन है? बतख ने कहा, शायद तोता। उसके रंग बरंगे पर और भी खूबसूरत हैं और लोग उसे नहीं खाते। काली मैना ने बतख का शुक्रिया अदा किया और तोते की तलाश में निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसे एक तोता दरख्त पर बैठा मिला। प्यारे तोते, तुम्हारे रंगीन परों की क्या बात है? तुम यकीनन सबसे खुश परिंदे होगे। तोते ने आह भरी और कहा, मेरे पर खूबसूरत जरूर हैं, मगर इसी वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं कैद में जिंदगी गुजारता हूँ और हमेशा डरा रहता हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में सबसे खुश परिंदा कौन है? शायद मोर। उसके पर सबसे खूबसूरत होते हैं और लोग उसे बड़े पिंजरे में रखते हैं। काली मैना अब मोर को देखने चिड़ियाघर जा पहुंची। उसने देखा कि मोर अपने दिलकश पर फैलाए हुए है और लोग उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। मैना ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मेरे पर तो पसंद करते हैं, मगर वो मुझे तकलीफ देकर वो पर तोड़ कर बेचते हैं। ये बार बार होता है। काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होता। तुम्हें कोई कैद नहीं करता। तुम जहां चाहो जा सकती हो। ये सुनकर काली मैना दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी आजादी को कदर की निगाह से नहीं देख रही थी। मैना वापस बूढ़ी मैना के पास पहुंची और बोली, मुझे अब किसी और जैसा नहीं बनना। मैं मैना ही रहना चाहती हूँ। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होती है। दूसरों से मुवाजना करने से सिर्फ उदासी बढ़ती है। हमें अपनी नियामतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखो, तुम अपनी तरह के वाहिद इंसान हो और कोई तुमसे बेहतर तुम नहीं हो सकता। अगर इस कहानी ने आपको कोई सबक सिखाया या नए अल्फाज सिखाए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में दोबारा मिलेंगे। सीखते रहें, पढ़ते रहें।